हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सॉटिक सॉल्यूशन। इस वीडियो में सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 1 जुलाई 1 जुलाई का तीसरा शिफ्ट है ना, उसका मैं 25 का 25 सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दो उम्मीदवारों के बीच ए बी के बीच चुनाव होता है, ठीक है। तो ए के डाले गए कुल मतों का 33% प्राप्त हुआ, फिर भी वह क्या हुआ, हार गया। तो हारा कितना मतों से, 55,522 मतों से हार गया। तो पूछ रहा है कि बी को कुल मतों की संख्या बताना। तो अब बताइए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इतना वोटर था, ठीक है, 100% जो है वोटर था। अब उसमें जो है दो उम्मीदवार है, ए और बी। तो ए को डाले गए कुल मतों का 33% प्राप्त हुआ। तो इसका जो है 33% प्राप्त हुआ। तो ये जो है लगभग 33 7 40, यानी कि 67 जो है इसको मिला। तो अब जो है फिर भी क्या हुआ, ए हार गया। तो जाहिर सी बात है बी जीता। तो वही पूछ रहा है कि ये जो जीता है, तो 20 बी को जो टोटल वोटिंग हुआ है वो कितना मिला है। तो यहाँ पे देखिए, ये हारा कितना मतों से, 55,522 से, यानी कि 7 में 3 गया 4, 6 में 3 गया 3। तो 34 बराबर जो है 5 5 5 2 2 है ना। तो इसको जो है निकाल लेते हैं इधर। 34 से भागा देंगे 55,522 में। एक बार में 34, 5 में चढ़ गया 1 2 5, फिर कितना और लग जाएगा इधर। 6 तक 24, 6 तक 24, 14 18 और 2 20, 1 1 और 2, फिर लग गया इधर 3 बार में 4 तिया 12, 3 3 9 1 10, 0 1 और 2, यानी कि 3 बार, यानी कि वो मेरे को आगे कितना 1633। तो यहाँ पे जो है एक बराबर आ गया 1633। तो यहाँ मेरे को वोटिंग कितना मिला टोटल, 1633 पर डबल सुनना जो है, इतना वोटर था, है ना। इतना जो मेरा वोटर था। तो अब निकालना कितना, 67% बराबर। तो इतना गुना जो है, यानी कि 1633 गुना जो 67 करेंगे तो मेरे को टोटल वोटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा, 7 कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 दो 23, 7 42 2 44, 7 11, 7 18, 7 18 19, 36, 1 37 और 6 3 9, 1 8 3 11 9 4 14, 3 4 1 5 9 1 10। गलती हो गई क्या जी, कहीं तो गलती हुआ है। 1633 गुना 67, 7 21, 7 21 2 23, 7 42 2 44, 7 4 11, 34 18, 19, 36 1 37, यहाँ पे 37 और 6 3 9, यानी कि 9 4 13 14, 7 1 8 1 9, यानी यहाँ पे गलती हुआ जोड़ने में। तो 1 10 9 4 1 1, यानी कि 10 9 4 1 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बार जो है, यानी कि ग्राफ विभिन्न महीनों में कंप्यूटर के विभिन्न स्पेयर पार्ट्स को उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई को दर्शा रहा है। इसमें बोला है कि जनवरी मार्च और अप्रैल माह में उत्पादित पेन ड्राइव की संख्या जो है उसका बीच का अनुपात पूछ रहा है। यानी पेन ड्राइव जो है ये ब्लैक कलर में देखना है। तो सबसे पहले जनवरी का देखते हैं। जनवरी का लगभग कितना, बीचों बीच जा रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका जो है 1500, है ना। तो जनवरी का लिख लेते हैं यहाँ पे 1500। उसके बाद मार्च का देखते हैं, मार्च का फिर बीचों बीच जा रहा है, फिर ये मार्च का भी 1500। उसके बाद अप्रैल का कितना जा रहा है, अप्रैल अप्रैल यहाँ, तो ये अप्रैल का जा रहा है यहाँ 3000। तो अप्रैल का 3000, तो कितना हो गया एक, यानी एक एक दो, एक एक दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक धनराशि जो है वो साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में जो है दुगनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज की समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, जो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये जो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि 100 रुपये हम किसी को, मतलब कि साधारण ब्याज पे दिए हैं, है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 100 रुपये दिए हैं, तो 7 वर्ष में अगर दुगना हो जा रहा है,
यानी कि इंटरेस्ट भी मेरा कितना आ रहा है 100। तो यहाँ पे 100 × 7 × 1 बटा 100, ये जो है कितना, ये जो रेट है ये निकल के आ जाएगा इससे। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 7 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 4 गुना का पूछ रहा है, तो यानी कि 7 × 3 यानी 21 वर्षों में जो है ये 4 गुना हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कैसे आता है, तब डायरेक्ट हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब जो है 100 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, तो 100 रुपये भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 100/7, है ना। तो पूछा है समान दर पर यानी इतना ही रेट पर 4 गुना, यानी 4 गुना का मतलब कि 300 रुपया आएगा तब तो 4 गुना होगा ना। इंटरेस्ट जो है ये मेरा 300 अगर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो यहाँ पे देखते हैं 100 गुना, अब आ गया रेट कितना, 100/7 गुना एक्स, अब टाइम निकालना है, बटा 100, अब बराबर कितना 300। तो अब देखिए इससे इससे कट गया, है ना। अब देखिए 100 से जो है 100 300, अब देखिए 100/7 × 3 कितना आ गया, ये कैसा आ गया ना। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आता है यहीं से, ये सोल्व करते करते डायरेक्ट करने लग जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्या बोला, सी डी 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है। ये वो वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि सी डी, तो सी और डी जो है एक 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी ये जो मेरा है ये स्पर्श किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ये सी और डी, ये जो है स्पर्श रेखा, ठीक है। अब बोला है कि ओ सी वृत्त पी पर काटता है, ओ और सी, यानी यहाँ से जो है ये मेरा सेंटर हो गया, है ना। ई किस पे काटता है, पी पे काटता है। और और ओ डी जो है, ओ डी ये किस पे काटता है, भी पे काटता है। ओ डी भी पर काटता है। तो सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सी ओ डी, यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री है। तो अब बता रहा है कि पी और सी का लंबाई, यानी इसका लंबाई जो है ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ। यदि ओ डी जो है, ओ डी ओ सी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो अब देखना है कि रेडियस, यहाँ पे देखिए परिधि दिया हुआ है, तो परिधि से हमको रेडियस नहीं निकल जाएगा, 2 पाई आर जो होता है इसका परिधि होता है 88, तब 2 × 22/7 × आर बराबर 88। तो यह हो गया 22×88 और 2 दूना 4, यानी आर बराबर मेरा आ गया 14। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये तो आर ही तो है, तो 14 हो गया। तो पूरा जो है 14×6 = 20, तो 14×6 = 20 हो गया। तब बोल रहा है कि ओडी, ये जो ओडी है ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ओसी जो है ये पूरा 20 है, ये पूरा मेरे को जो है ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोला है क्या चीज, सीडी का आधा, तो सीडी का आधा पूछ रहा है, इसका जो है इसका आधा पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ये मेरे को निकला यहाँ से ये, और ये मेरे को 20 है और ये मेरे को 21 है। ये देखिए 20 21 29 ट्रिपलेट से। अब इसका आधा पूछा है, तो 29/2, 29/2 कितना हो जाएगा, 14.5। चलिए नेक्स्ट, ये सिंपल से देखिए क्वेश्चन, जितना जल्दी सोल्व करिए पाइए। यहाँ देखिए 6×6 = 36, तो 6/3 कितना आ गया, कितना 2, फिर 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, प्लस इतना तक आ गया 4 दूनी 8, माइनस 12/6, तो 2 और गुना 5/2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 8×2 = 10, 10 में से 5 गया, तब 5 मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 2500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3000 रुपये कर दिया, तो वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। सिंपल है, अब जो है ठीक है, ये आसान है। और ये 25×2 = 50, यानी कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है, नीचे विभिन्न बच्चों की आयु के परीक्षित आंकड़े दिए हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन जो है आयु के माध्य
और बहुलक में अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों पूछ रहा है ना, कि पहले माध्य निकालना पड़ेगा, फिर बहुलक निकालना पड़ेगा और दोनों का अंतर। तो देखिए सबसे पहले माध्य हम निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए 6 वर्ष का बच्चा जो है कै गो है, 8 हुआ है। तो टोटल इसका हो जाएगा 48 ईयर। और इसी प्रकार हम सबका लिख देते हैं, 7 21 8 7 56 9 दूनी 18 और विधाएं के 200। अब देखिए जोड़ लीजिए, 8 1 9 6 15 8 23, 23 के 3 बाकी 2 4 2 6 2 8 5 13 14, 14 के 4 बाकी 1 2 1 3, यानी कि 343। 343 आ गया। और टोटल बच्चा जो है इधर 10, टोटल बच्चा जो है 8 3 11 7 18 2 20 20 40, यानी कि 40। तो ये निकल गया मेरा माध्य, है ना, माध्य निकल गया। तब यहाँ से भागा दीजिएगा तो कितना देगा, 4 अठी 32 और 4 अठी 32, 8 8.87 लगभग आएगा, 8 7 फिर 5। ठीक है, यहाँ इतना निकल जाएगा। उसके बाद बहुलक देखिए क्या करना है, बहुलक जो है ये देखिए 6 साल का बच्चा जो है कै गो है, 8 गो है, 7 साल का 3 गो, 8 साल का। तब बहुलक जो है 10 साल का बच्चा जो कै गो है, 20 गो है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 10 ना। तो यही बोला है, ये निकल गया कितना, 8.875। अब बहुलक जो है ये निकल गया 10। तो यही पूछ रहा है 10 में से जो है 8.875 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, यहाँ देखिए 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 1, 1.12, 1 पॉइंट कितना आ गया जी, 8.875। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 1। कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, गलती हो गया क्या कहीं, एक सेकंड इसको भागा दे देते हैं। 4 अठी 32, 3 2 और 0, ये हो जाएगा यही गलती हुआ है। तो ये हो जाएगा 4, हम सोचे डायरेक्ट कर देते हैं, 4 पचे 20, यानी कि 3 0, 4 सत्ते 28, फिर 4 पचे 20, 8.857, ये जो है 8.575 आएगा। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2 और 9 में 5 गया 4, यानी 1.425। चलिए आसानी था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ए मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो है शांत में बोट कितना चला सकता है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो है इट टेक्स हिम टू टाइम्स एज लॉन्ग टू रोप अप एज टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। अब ये जो पूछ रहा है स्ट्रीम यानी कि करेंट का जो है ये पूछ रहा है कितना किलोमीटर पर आवर होगा। तब देखिएगा कि अगर ये अप स्ट्रीम चलता है बी प्लस सी, और ये डाउन, ये जो है ये डाउन स्ट्रीम चलेगा, जब ये अनुकूल, धारा का अनुकूल चलेगा और धारा के प्रतिकूल चलेगा, तो ये जो टाइम है इससे ये जो है दुगना ले रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये ऑप्शन से बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 18 रख दीजिए, यहाँ पे 18 रख दीजिए। अब देखिए करंट का अगर 24 रखिएगा तो यहाँ 18 24 तो जोड़ करके आएगा कितना, 24 8 32, 32 10 42, लेकिन यहाँ पे जो है निगेटिव में आएगा, 24 तो होगा नहीं। 6 देखिए रखिए, तो 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 24, और 18 माइनस 6 तो 12, इससे दुगना आया ना, तो यही मेरा का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से जल्दी बन जाता है। ऐसे फिर बना सकते हैं बी प्लस सी, बी माइनस सी, इससे जो है दुगना करके कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन से ज़्यादा ईजी लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या पूछा है। ये जो है शंकु, अब इसका जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया जो है पाई आर एल, पाई आर एल, ये मेरा यल हो गया। तब जो है कर्व सरफेस एरिया जो है पूछा क्या चाहिए, पूछा है स्लैंट हाइट, क्या यल, यल मेरे को पूछा है। तो अब जो है तो सरफेस ऑफ कोन इज 2200 रेडिएशन। तो अब देखिए ये जो दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया जो है 2200 दिया हुआ है। अब पाई जो है, पाई का मान 22/7, और आर का मान जो है
25, तो यल बराबर नहीं निकलेगा, काट दीजिए। 22 से 22 कटतम यानी कि 100 बचा। 25 चौका 100 और यल बराबर 7 चौक 28, यानी मेरे को निकल गया क्लाइंट हाइट 28। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है पढ़िएगा। निम्नलिखित वृत्त आरेख सुषमा और प्रीति द्वारा विभिन्न पदों में वार्षिक व्यय को दर्शाता है और सुषमा और प्रीति का प्रत्येक महीने का खर्च जो है बराबर है ना, यही मेन पॉइंट है यहाँ पे पकड़ने का। तो अब देखिए एगो को जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये प्रीति का एक्सपेंडिचर जो है ये परसेंटेज में दिया है और सुषमा का एक्सपेंडिचर जो है ये रुपया में दिया हुआ है। तो देखिए सुषमा का जो है टोटल जोड़ दीजिएगा, 6 7 13 2 15 7 22 22 और 1 23, 6 7 13 2 15 15 7 22 22 1 23 23 5 28 28 और 2 5 2 7 5 12 8 20 यानी 28 2 30, यानी यहाँ पे जो है ये मेरे को निकल गया 30,000 रुपया इसका है। 30,000 रुपया जब निकल गया तो दोनों का तो इसका भी तो 30,000 आ गया ना, क्योंकि खर्च जो है ये प्रत्येक महीना में बराबर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सुषमा और प्रीति द्वारा भोजन पर किए गए व्यय जो है उसका अंतर बोला है। तो सुषमा और प्रीति यानी कि सुषमा का जो है भोजन पर यानी फूड पर ये जो है कितना 6,000 रुपये कर रही है। आइए देखिए 15% करिए तो 15% जो है किसका 30,000 का 15%, तो 30,000 का 15% जो है कितना आ जाएगा 4500। 30,000 का 15% 4500 और ये तो 6,000 है ही है, तो दोनों का अंतर पूछा है, कितना आ जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक पंसारी को क्रमशः 60 रुपये 75 रुपये की किलोग्राम वाली दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 65 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो अब देखिएगा इसका एलिवेशन मिक्सर करते हैं, 60 रुपया था और 75 रुपया प्रति किलोग्राम दो किस्मों की दाल है। तो यहाँ पे जो है इसमें किस रेशियो में मिलाना चाहिए ताकि जो है ये 65 रुपया प्रति मिश्रण निकल जाए, है ना, 65 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा 75 में से 65 गया 10 और इधर बच गया 5, यानी कि 5 दूना 10, 2:1 आ गया। 2:1 में मिलाएंगे तो ये उतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रोलर की त्रिज्या जो है एक रोलर यानी कि यहाँ पे जो है इस तरह के रोलर रहता है, इस तरह का रोलर है। अब जो है इसका त्रिज्या यानी ये वाला, तो इसका त्रिज्या जो है ये 49 है और इसकी लंबाई जो है ये 200 सेंटीमीटर है। तो एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार घूमने में से 700 पूर्ण चक्कर लगते हैं, ठीक है। तो खेल का मैदान जो है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल जो है कैसे निकलेगा, ये जो रोलर है ये कै चक्कर घूम रहा है, तो 7 चक्कर घूम रहा है, यानी 700 चक्कर जब घुमाएंगे इसको, ये मल्टीप्लाई का साइन दिए हैं, तो 700 चक्कर घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा जो है इसका फील्ड जो है समतल हो जाएगा। तो इसका एरिया पहले निकाल लीजिए। तो इसका एरिया क्या निकल गया, ये जो पूरा है कर्व सरफेस एरिया यानी कि यही तो हमको चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ आर 49 सेंटीमीटर और गुना एच हाइट कितना है 200, तो 200 है। और कितना चक्कर घूम रहा है, तो ये जो 700 चक्कर है तो टोटल 700 चक्कर हो जाएगा। इतना करिएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल यानी कि 100, तो 100 यहाँ। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 यानी कि 4 शून्य जो है इसको बाहर निकाल दीजिए। ये 4 शून्य जो है इसको बाहर निकाल दीजिए तो गुना 10 की पावर 4। अब जो है इसको गुना कर दीजिए 22 दूनी 44, तो 44 और गुना 49, है ना। इसको ऐसे नहीं तो कर सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 दूनी 98 अब 22 बैठी 17 से 6 और 17 92 98 से 8 7 15 9 1 10 1 11 1 1 2 आंसर कौन मुझसे नहीं किया था 2 पाई आर एच, यानी कि 2/7 50 गुना आर हो गया लंबाई 200 सेंटीमीटर 700 चक्कर, ठीक है।
तो 7 100 यानी कि, अच्छा सॉरी, एगो तो 2 छोड़िएगा जी, यहाँ पे 2 1 बच रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे तो यहाँ पे गुना 2, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 11, 2 1 3 और 2 दूनी 4, यानी 4 3 1 2 और गुना 10 पावर 4। कौन सा आंसर है? 4 3 1 2, 4 3 1 2 गुना 10 पावर 4। चलिए बी नंबर आंसर मेरा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पी क्यू को 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये का सिक्का का उपयोग करके कितना रुपया? 150 रुपया भुगतान करता है, ठीक है। और वह जो है कुल सिक्का 50 सिक्कों का उपयोग करता है। तो अब बता रहा है कि यदि उपयोग किए गए सिक्के 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का जो है 5:2 है। तो अब देखिए एक सिक्का जो है ये 2 रुपये का है, एक 5 रुपये का है और एक 10 रुपये का है, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे जा करके कि टोटल जो है क्या रुपया है, ये 150 रुपया होना चाहिए, 150 रुपया होना चाहिए। और सिक्का भी दिया है कि 85 सिक्का का उपयोग करता है। तो 50 सिक्का का उपयोग अगर करता है तो बता दिया है कि 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का जो है ये 5:2 में है। यानी कि यहाँ जो है 5x और ये 2x के फॉर्म में यूज करता है। और टोटल जो है ये 50 सिक्का है, तो अगर 5 और 2 7x जो है इसमें आ गया 50 सिक्कों में से, तब 10 वाला सिक्का जो क्या हो जाएगा? 50 - 7x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब देखिएगा टोटल जो है इसका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10x रुपया और 5 दूनी 10x रुपया, तो इसका हो जाएगा 50 नहीं के 500 और -70x। तो इतना जब आया तो इतना बराबर कितना रुपया होना चाहिए? 150 रुपया होना चाहिए। तो 150 रुपया होना चाहिए, तो सबको ऐड करके 150 रुपया कर देते हैं। तो 10 10 20 और 70 में से 20 गया तो कितना? 50, यानी 50x बराबर कितना हो जाएगा? 500 माइनस 150 यानी कि 350, 350। तब एक्स बराबर कितना आ गया? 7। तो एक्स बराबर 7 मेरे को निकल गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 सत्ते 35 है ना, 7 बचे 35, 7 के इससे 107 रखिएगा तब 35 है 7 7 दूनी 14। तब देखिएगा टोटल जो है इसका कितना आ गया? 5 4 9 3 1 4, यानी कि 49 सिक्का में जो है ये दोनों फुलफिल कर गया। तो वही बोला है कि 10 वाला सिक्का जो है कै गो होना चाहिए? तो 50 सिक्का टोटल है ये है, तो 49 सिक्का हो ही गया, तो ये वो जो है 10 वाला सिक्का हो जाएगा। ये मेरे को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 पेनों का जो विक्रय मूल्य है, 100 पेन का विक्रय मूल्य तो 40 पेन का क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 100 पेन का विक्रय मूल्य, तो 100 गुना एस पी बराबर 140 गुना सी पी। तो अब देखना है 0 से 0 5 7, यानी एस पी बटा जो सी पी है कितना हो जाएगा? 7/5, कितना हो जाएगा? 2। इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, 2/5 गुना 100 है ना, 2×5 = 100। ऐसे डायरेक्ट जिनको आ रहा है डायरेक्ट कर सकते, कितना 5 का जो 7 है कितना परसेंट है? 40%। तो 40% मेरे को आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 35% बढ़ा दिया जाए, तो एक गृहस्थ को उस वस्तु की उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय जो है ना बढ़े? अब जो है कोई वस्तु 100 का था, 135 का हो गया, ठीक है। तब जो है इसको कितना कमी कर दिया जाए ताकि फिर से उतना ही मतलब कि उसका व्यय जो है ना बढ़ा जाए। तो यहाँ जो है 35 कम करिएगा कितना पे? 135 और गुना 100, 7 पचे 35 और 27 पचे 35, यानी 700/27, लगभग 7/27, तो ये 25 पूर्णांक 25/27 आ जाएगा, है ना। 700/27 करिएगा तो उतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय में 5 अलग अलग कॉलेजों ए बी सी डी और ई में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है ना लेवल के छात्रों को वर्णन को दर्शाता है ना, वितरण को दर्शाता है। तो अब देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट 18,900 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट
16,800। तो अब देखना है क्वेश्चन क्या बोला है, कॉलेज ई से क्रमशः यानी ये पोस्ट ग्रेजुएट और ये ग्रेजुएट स्तर पर अध्ययन कर रहे छात्रों के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट जो है, पोस्ट ग्रेजुएट ई में, तो ई में देखिए पोस्ट ग्रेजुएट 22%, यानी कि 22% जो बोला है, तब इस 16,800 का 22% जो है इतना आ जाएगा। और स्नातक का कितना आ जाएगा, स्नातक का ये हो गया कितना 20%। तो 189 यानी 18,900 का 20% इतना हो जाएगा। इसको काट दीजिए, एक है एक अठे और सट्ठा से एक नवा नवासिया से, दो चौके 8, 5 चौके 20, यानी बैदनी 44 और 9 पचे 45, 44 रेशियो 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 का, यानी बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है ना, ये बी सी। अब देखिए ए बी बराबर जो है 6 इकाई है, अब बी सी बराबर 8 इकाई। यहाँ दिया हुआ ए बी बराबर 6 इकाई और बी सी बराबर 8 इकाई। ए सी बराबर 10 इकाई, ए भी दिया हुआ है ए सी बराबर 10 इकाई। तो मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ए सी पर एक बिंदु एम है। ए सी पर जो है एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एम है, और बी एम इकाई 5 है, इकाई है। तो बी एम यानी कि यहाँ से जो है ये कितना है, 5 इकाई। अब जो है बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज बी एम डी, यानी कि बी एम और डी, डी जो है एसी बी एम पर 5 इकाई बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज, यानी कि बी जो है ये डी यहाँ पे है। तब जो है त्रिभुज बी एम डी जो बनता है, और त्रिभुज जो है बी एम डी, ये जो है ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। तब बताइएगा कि बी एम डी जो है ये और ए बी सी जो है ये समरूप है। तो ये देखिएगा कि बी और एम, तो बी एम बटा जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, बी एम बटा ए बी अब बराबर बी डी बटा ए सी अब बराबर एम डी, एम और डी, एम डी बटा बी सी, बी सी। अब देखिए, अब पूछ रहा है बी डी की लंबाई, तो बी डी की लंबाई पूछ रहा है, तो ये वाला से निकल जाएगा ना। देखिए बी एम जो है, बी एम की लंबाई 5 है और ए बी 6 है, और बी डी के पूछा है, तो बी और डी का पूछा है, और ए सी बराबर 10 है। तो यहाँ पे ए और सी बराबर 10 है। तो अब देखना है 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी बी डी बराबर 25 बटा 3, कितना आ गया 25/3। ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त की परिधि का ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल इतना है। ये तो आसान है, वृत्त का परिधि ज्ञात करना जिसका जो है, तब पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तब 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154, 22 से 49 यानी कि आर बराबर 7। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 गुना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि बैदनी 44 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी पूछता है। तो अब देखिएगा एगो जो है 6 सेंटीमीटर और एगो जो है वो 3 सेंटीमीटर। तब जो है इसका जो ये दिया हुआ है, दोनों का बीच की दूरी जो है यही पूछ रहा है मेरा। और ये जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो इसका जो है क्या दिया हुआ, ट्रांसवर्स, ये फार्मूला हो जाता है ट्रांसवर्स
कॉमन टेंजेंट जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फिगर जो है तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है इसका जो है क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 8 और डी पूछा है, तो डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू था, आर वन प्लस आर टू 6 3 9 9 81। ये रूट है तो इधर जाएगा तो 64 बराबर डी स्क्वायर माइनस 81, तो डी बराबर ये जगह इधर तो रूट अंडर 145 आंसर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच का कोण जो है 40 डिग्री है। समद्विबाहु त्रिभुज जो है ना, और बीच का कोण जो है ये 40 है, तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे के किस कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। यानी जो है ये मान लिया जाए समद्विभाजक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो कितना हो जाएगा 110 140 और 40 यानी 70 70 70 70, तो ये जो है समद्विभाजित करता है तो किस कोण पर जाकर के प्रतिच्छेदित करेंगे, तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह से निकलेगा, या तो विभाजित कर रहा है तो ये हो जाएगा कितना 35 और ये हो जाएगा 35, तो 35 35 70, इसका निकल गया कितना 110 डिग्री। या तो फिर इसका ये फार्मूला से निकल सकता था, क्या होता है फार्मूला इसका बराबर क्या होता है, कोण ए प्लस 90/2, 90 प्लस कोण ए बाई 2 ना, सॉरी 90 प्लस कोण ए बाई 2 इसका, तो 90 प्लस कोण ए 40/2 तब 20, इससे भी 110 ही आ रहा है और यहाँ से भी 110 ही आ रहा है, दो तरह से बोल सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार जो है 10% की छूट देता है फिर भी 10% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना गुना है, तो अब देखना है कि एम पी बाई सी पी बराबर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो है 10% हो रहा है, तो प्रॉफिट 110 अब बटा छूट कितना हो रहा है 10% यानी कि 90, तो 11/9 और कितना हो गया 9 1 2 9 दूनी 18 9 दूनी 18 है ना, यानी 1.22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी ऑब्वियसली तो ये तो इजी है ना, 3:7 है और बी के और सी के ऐसे सरिया देंगे, 7 5 35 7 दूनी 14 3 दूनी 6 यानी 6 14 35, ये मेरा का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यहाँ ये 3 1 4 4 5 9 9 7 16, तो 16 माइनस 2 4 2 6 6 और 6 12 12 प्लस 22, तो 12 प्लस 22 या तो 0 होना चाहिए तो 11 के मल्टीपल में, तो 12 प्लस 4 ये तो मेरा आंसर आ गया, यानी 16 बराबर 0, तो बराबर 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट बराबर 7 है, देन वैल्यू इतना का ज्ञात करना। तो देखिएगा कॉट बराबर अगर वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे कॉस का जो डाटा है क्या चीज़ कॉट में अगर बदल दे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं इसमें ऊपर नीचे जो है साइन से भागा देते हैं। ठीक है, तो कॉस बटा जो है कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट ए प्लस 4 साइन ए बटा साइन ए, तो कितना हो जाएगा कट जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, और नीचे कॉस क्यू और ए, तो कॉस क्यू जो है कॉस स्क्वायर ए और गुना में जो है कितना बचेगा कॉट ए ना, क्योंकि एक कॉस बटा साइन कॉट ए, फिर प्लस 7 ये साइन, तो ये जो साइन है ये वो कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बचेगा प्लस 6
फिर बचेगा, क्योंकि सन ए कट जाएगा। तो अब देखना कि जहाँ जहाँ कॉट ए बराबर है उसको क्या वैल्यू रख देंगे 7। यहाँ पे देखिएगा 5 गुना कॉट ए बराबर 7 अगुन प्लस ना प्लस 4 बटा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बराबर 7 प्लस 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 6। तो अब देखना है हिसाब से 35 4 39 39 बटा, ये देखिए अगर कॉमन ले लेते हैं 7, तो 7 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो 1 अब प्लस 6 यानी 7 6 13 13 39 कितना आ गया 3। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 9 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए जो है 9 दिन में काम करता है और बी जो है 15 दिन में काम करता है। दोनों करते हैं कितना आ जाएगा 45। ये इसका एफिशिएंसी 9 बजे 45 और 15 45। तो अब दोनों साथ में जब काम करेगा तब 5 3 8 45 बटा 8 आंसर कितना 8 बजे 40 5 45। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए धन्यवाद।